हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए जो अपकमिंग मंथ है सितंबर 2025 सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है लिब्रंस के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आप लगन से देखते हैं, आपका असेंडेंट साइन, मून साइन या फिर आपका सन साइन जो कि वेस्टर्न जोडियक होता है, किसी भी तरह से आप अपने आप को तुला राशि मानते हैं, लिब्रंस हैं आप, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये टैरो की रेगुलर जो मंथली वीडियोज़ आती हैं उन्हीं में आगे की एक सीरीज़ है। और देख लेते हैं लिब्रंस के लिए किस तरह का फलित रहने वाला है सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना इंटेंस रहने वाला है सभी के लिए, कुनकुना कुनकुना नहीं रहने वाला है। इसमें एक सूर्य ग्रहण भी है, एक चंद्र ग्रहण भी है, पितृपक्ष भी है और इसी में जो है नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो देख लेते हैं किस तरह का एनर्जी है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। एंड गाइस, ये आपकी जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, पर्सनल नहीं होती है। तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से ना लें, जितना आप रेजोनेट करें, ठीक है, उतना इसके साथ रखें। और जितना आपको लगता है कि आपसे बिलोंग नहीं करता है वो किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपने अपने लिए पर्सनली ही सेशंस बुक कराने हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ पूछनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं लिब्रंस के लिए क्या रहने वाला है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। और क्या है यहाँ पे लिब्रंस के लिए, 10 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत सारे दुख, तकलीफ, परेशानी से ना आप बाहर निकलेंगे। सितंबर की एनर्जी इस तरह की है। और एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। वाओ। और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब ना जिसे कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। और लिब्रंस वैसे भी शुक्र महाराज की राशि है, तो लाइफ में पैसा कमाने, ठीक है, अच्छा लग्जरी कंफर्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस तरह से ही अपनी लाइफ को चाहते हैं, इस तरह से ही अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। तो मुझे लग रहा है उन सब चीज़ों को लेके बहुत सारी इच्छाएं आप लोगों की सितंबर में पूरी होने वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसको बोलते हैं ना कि दुख तकलीफ जो है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने मतलब चरम पे पहुँच गए हैं, उससे आगे वो पहुँच नहीं सकते हैं। और उसके बावजूद एक इंसान उठ के जो खड़ा होता है अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स, सारे ऑड्स के अगेंस्ट एक इंसान खड़ा होता है। हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को एक ऐसा सरप्राइज़ दें, ठीक है, उनके पैर तले की ज़मीन निकालें जो ये सोच के बैठ गए थे कि ये अब उठेगा नहीं। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपसे जेलसी रखने वाले लोग हो सकते हैं, आपको नीचा दिखाने वाले लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, रंजिशें की हों आपके साथ में, ठीक है। और ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है किसी लेवल की, घर में बहुत बार बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स होती है, आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले, कुड़ने वाले जो लोग हैं, जिनको लगता है कि ये तो अब ख़त्म है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप बहुत ही ज़बरदस्त कम बैक करेंगे। यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी, लेकिन ये इंसान उठ खड़ा हुआ। और जैसे बोलते हैं ना कि इतना एक हालत ख़राब हो जाती है कि बंदा कब्र में से निकल के ज़िंदा हो जाता है, ये उस तरह का कार्ड होता है कि बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं थी। इवन कि अगर आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है, कोई बुजुर्ग है, कुछ आप लंबे टाइम से बीमार हैं और सबको लग रहा है कि अब ये बचेंगे नहीं, तो ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे उनका रिवाइवल हो और उनकी लॉन्जिविटी भी बढ़ेगी। इसके बाद उनकी हेल्थ की रिकवरी भी होगी। हेल्थ में अगर आपको, आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को, किसी को भी हेल्थ के इश्यूज स्पेशली लग रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ तो है ही है, मोस्टली तो ये आपके बारे में ही है 90%, पर 10% आपके घर में भी अगर इस तरह का बीमारी का माहौल हुआ है, किसी भी तरह से मातम का माहौल हुआ है, एनर्जीज बहुत लोवर्ड हो गई हैं, सक्ड अप हो गई हैं, आपको लग रहा है घर में नेगेटिव एनर्जी है, इविल आई है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि इस तरह की नेगेटिव एनर्जी भी हम तभी कैच करते हैं, ठीक है, जब हमारा ऑरा वीक होता है, ठीक है, जब हमारा मोरल डाउन होता है। तो जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका मोरल अप हो जाता है, तो ये जो एनर्जीज़ हैं जो भी आपकी तरफ भेजी गई हैं या आपने उनको अट्रैक्ट कर लिया है,
ये रिवर्ट बैक मारती हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनको अचंभा होगा कि आप उठ खड़े हुए हैं, आप दोबारा से जो है चल पड़े हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके रिसेंटली बड़े पेनफुल ब्रेकअप हुए हैं, वो भी मूव ऑन करेंगे, वो भी लेट गो करना सीखेंगे। और हो सकता है आप अपने काउंटर पार्टनर को बहुत ज़्यादा अचंभित कर दें इस चीज़ से कि ये और इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, तो ये चीज़ें रहेंगी आपकी इसमें, क्योंकि मूव ऑन जो है यहाँ से तो है ही है। और देखो फीमेल फिगर 3 आई हुई है यहाँ पे, ये भी एक फीमेल फिगर है, ये भी, यानी कि किसी फीमेल की हेल्प से, ठीक है। ये कोई काउंसलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टीचर मेंटोर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके केस में आपकी बहन हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकती है, साइकेट्रिस्ट हो सकती है जो आपकी इन चीज़ों में मदद करे, कोई फीमेल डॉक्टर हो सकती है। किसी फीमेल की हेल्प से आगे बढ़ना या अपनी ही फेमिनिन एनर्जी, अपनी ही क्रिएटिविटी के थ्रू आगे बढ़ना, क्योंकि ये कार्ड भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 का एनर्जी है। देखो 10 का मतलब क्या होता है, 1 + 0 अगेन से 1 हो गया, यानी कि कोई कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, जो कि बहुत पेनफुल वाला था, क्योंकि 10 है, इधर भी 10 है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी एक पेनफुल टफ सिचुएशन दिखाता है, और 10 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन दिखाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से जब एक इंसान गुजरता है, ठीक है। सो लिब्रंस यहाँ पे ना आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके अगर प्रमोशन भी ड्यू है ना, तो प्रमोशन आपको ट्रांसफ़र के साथ में मिलेंगे। ये वो कार्ड होते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स की कुछ खुशी भी देंगे ना, तो उससे पहले एक चैलेंज लेंगे, एक ऑब्स्टेकल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना इनहेरिटेंस, जो आपकी इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, वो भी मिलेगी। लेकिन वो भी हमें कब मिलती है, जब पेरेंट्स की डेथ हो जाए, ठीक है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनहेरिटेंस अपने आप में एक पेनफुल चीज़ है, ठीक है। अच्छी चीज़ भी है कि मिलती है, पेरेंट्स से बच्चों को कुछ मिलता है, बट बुरी चीज़ भी है कि वो मोस्टली तभी मिलता है जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं। तो एक जगह लॉस है और कहीं ना कहीं कुछ है, तो कुछ जगहें छूटेंगी, कुछ लोग छूटेंगे तो नए लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। पुरानी चीज़ छूटेगी तो नई चीज़ मिलेगी, हाँ नई चीज़ मिलेगी ज़रूर। यहाँ पे इंक्रीमेंट भी है, सैलरी बढ़ना भी है, रुका हुआ बोनस मिलना भी है, यहाँ पे किसी भी तरह की माफ़ी मिलना भी है। किसी ने आपसे कुछ बदतमीज़ी की थी कभी, आप भी भूल गए, आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो आके इस टाइम पे आपको कन्फ्रंट कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है। आपके मन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि अचानक से कोई पुरानी बात याद आए कि यार ये चीज़ मैंने सही नहीं की थी इस इंसान के साथ में, और अचानक ही वो इंसान भी आपके कांटेक्ट में आ जाए, जिससे 10 साल से कांटेक्ट नहीं था, 20 साल से कांटेक्ट नहीं था, तो उससे आप अपने मन की वो छोटी सी बात कहें जो आपके मन में चुभती है कि आपने गलत की थी, या हो सकता है उसकी तरफ से कोई क्लोजर देना बाकी हो, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना बाकी रह गया था। वो है ना कि मेरा कुछ सामान बाकी है, लौटा दो, एक सॉन्ग है ना इस तरह का, तो वही है, कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ चीज़, कोई इमोशन, कोई एनर्जी अगर कहीं पे स्टक है किसी के साथ आपकी, नेगेटिव या पॉजिटिव वे में, तो वो इंसान उसको लौटाने आएगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि कोई आपसे, अगर पैसा भी आपका स्टक है, मार्केट में पैसा स्टक है, मार्केट में पैसा लॉस हुआ है, फंसा हुआ है, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है कि जो पैसा फिलहाल कम हुआ था, तो आप देखना अभी मार्केट धीरे 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 ऊपर होनी जनरली ही शुरू हो रही है। तो आपकी वो पैसे की रिकवरी भी है यहाँ पे हेल्थ की रिकवरी भी है, वेल्थ की रिकवरी भी है, बहुत सारी चीज़ों में रीस्टार्ट भी है आप लोगों के लिए कि नए सिरे से शुरू करना। जैसे कि ये एक नई जगह पे आप जा रहे हैं, तो नए सिरे से ही घर बसता है, वहाँ पे नेबरहुड भी अलग होता है, वहाँ के कम्युनिटी भी अलग होती है, वहाँ का लैंग्वेज और खान पान, इवन कि पानी बहुत लोगों को एकदम से सूट नहीं करता है, पानी चेंज हो जाता है, तो चेंज का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चेंज ऑफ जॉब है, चेंज ऑफ प्लेस है, आपका पोस्ट चेंज हो जाए इस टाइम पे, ये भी हो सकता है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास कंसल्टेशन में भी मोस्टली जो है 10 में से 8 कंसल्टेशन इसी रिगार्डिंग आ रही है पिछले 2-3 महीनों से, कि हमने कहीं जॉब छोड़ दी थी कई साल पहले, और ठीक है, और हमने कहीं और जॉब कर ली थी, और हमने अब वो जॉब भी छोड़ दी है, तो हमें ना अब पुरानी से पुरानी जो कंपनी थी वहाँ से कॉल आ रही है कि आप रीजॉइन कर लो, या जहाँ हमने रिसेंटली जॉब छोड़ी है वहाँ से हमें अगेन कॉल आ रही है कि आप रीजॉइन कर लो, एक बार मिल लो, मिलना चाहते हैं। और जब मैं उनको बोलती हूँ कि मिलिए तो ज़रूर ही आप, ठीक है, और अपने सारे ऑप्शंस खुले रखिए, तो 1-2 दिन के बाद उनका मैसेज ये भी आता है कि हाँ मैम, उन्होंने हमें रिकन्सिडर कर लिया है, कि हाँ हम वही अपनी जॉब जो है ज्वाइन कर रहे हैं। आपके बॉस जिन्होंने आपके साथ ही जॉब छोड़ी हो या आपसे पहले जॉब छोड़ी हो, वो कहीं और काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको बुलाएं, फ़ोन करें इस टाइम पे कि तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लो। मतलब पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, पुराना पास्ट जहाँ पे आपने काम किया है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, हो सकता है वहाँ से कोई स्टूडेंट आपको मिल जाए, जहाँ से आपने पढ़ाई की है स्कूल कॉलेज से, वहाँ से कोई टीचर आपको मिल जाए अचानक से,
पास्ट जो है आपको आवाज़ देगा, पास्ट आपको आएगा आपके साथ में। अब आपके बॉस के साथ में आपके रिलेशन अच्छे ही रहे होंगे, तभी वो आपको इतने साल बाद कॉल करके बुला रहे हैं, या जो जॉब आपने छोड़ी है वहाँ पे आपके रिलेशन अच्छे ही रहे होंगे, तभी वो आपको कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो क्या होता है, बंदे कहते हैं कि छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, हमारे पास 10 लोग और हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट भी आपको तभी अच्छा या बुरा दे रहा है आपके कर्मों के मुताबिक, जैसे आपके उनके साथ रिलेशन है, जैसे आप इंसान हैं। डेफिनेटली अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप बहुत डिलीजेंट इंसान हैं, बहुत दिल से अपना काम करते हैं और आपके काम की कदर है यहाँ पे। तो पैसा बनेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसे के रिसोर्सेज भी यहाँ पे बढ़ेंगे, और न्यू इनिशिएटिव को लेने का, कुछ नया काम करना, चाहे सोशल मीडिया पे काम करना, व्लॉग जो क्रिएशन होती है, व्लॉग बनाने डेली के, ब्लॉग राइटिंग करना, ठीक है। ये ब्लॉग और व्लॉग में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल एक जैसे वर्ड हैं, आप इनको देख लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आई थिंक ब्लॉगिंग, ब्लॉग होता है लिखना, और व्लॉग होता है जो हम अपनी डेली एक्टिविटी की वीडियो बनाते हैं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, बट मैं कहना यही चाह रही हूँ कि चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, लिखने का काम करते हैं, ठीक है, बोलने का काम करते हैं, क्रिएशन का कोई ना कोई काम, क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत है, क्रिएटिव रहेंगे इस टाइम पे। हो सकता है कि आप अपनी कोई बुक पब्लिश करें, पोएम का कलेक्शन पब्लिश करें इस टाइम पे, और बहुत अच्छा रहेगा। इससे पैसा तो आएगा ही आएगा, इससे आपको ना एक पेंडिंग कर्मा भी रिलीज होगा कि मुझे ये काम करना था। ऐसे बहुत सारे काम जो आपने एक बकेट लिस्ट बना के रखी हुई है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, और वो टिक लगाते आप जाएंगे कि हाँ मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। पेंडिंग कर्मा जितना है वो आप निपटाएंगे। इस टाइम पे आपके एक्सेस आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, जिनके साथ मैंने बोला ना कि रिसेंटली पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, या फिर 10 साल पहले किसी के साथ कोई बात थी, ठीक है, बात आगे नहीं बढ़ी, या जो भी था, वो इस टाइम पे आपकी लाइफ में पॉजिटिवली नेगेटिवली दोबारा से एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। अब आपकी फ्री विल है कि आप उनके साथ आगे निभाना चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं कि नहीं, तो वो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि ट्रांसफ़र, ठीक है, और प्रमोशन, और अगर प्रमोशन है तो ट्रांसफ़र के साथ में होगा ही होगा, वो आप मान के चलिएगा। आपके कंधों पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे डलेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स से फिर हम पैसे का ही विचार करते हैं कि पैसा तो बनेगा, पैसा तो बढ़ेगा। यहाँ पे अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रेम प्यार शादी के लिए बहुत अच्छा होता है। खासकर उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो किसी को प्यार करते हैं, घर वालों को मना रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो कभी इधर से कोई प्रॉब्लम, कभी उधर से कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे घर वाले मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। और शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ, पूरी ब्लेसिंग के साथ में, और अपने बड़े बुजुर्गों की, रिश्तेदारों की मर्जी से होती हुई शादी मुझे ये दिख रही है। और जो लोग शादी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं वो किसी सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ेंगे यहाँ पे, और सफलता जिसको बोलते हैं कि कदम चूमेगी, इस तरह की चीज़ है। लोगों की आप, एक होता है ना टॉक ऑफ द टाउन रहना, वो चीज़ यहाँ से भी है। यहाँ से भी हम प्रमोशन का विचार करते हैं, प्रमोशन का ये कार्ड भी है, तो प्रमोशन तो कई सारे कार्ड से आ रही है। और काम का बढ़ना, काम का एक्सपेंशन, बिजी हो जाना, काम की जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ना, ज़्यादा काम करना, वर्कोहोलिक एटीट्यूड हो जाना, खुद को प्यार करना, खुद की हीलिंग करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा इसको, ये जो है विक्ट्री को ही, विक्ट्री का सिंबल होता है। और लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। इस टाइम पे ना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी। और अगर आप सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं तो इस टाइम पे आपके फॉलोवर बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप 2-3 साल से काम कर रहे हो, कुछ खास आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो इस टाइम पे रिस्टार्ट कीजिएगा, वीडियो वगैरह डालने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉलोवर बढ़ेंगे आपके, आपका नीश बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी वहाँ से, और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नए नए विचार आपको आएंगे, बड़ा क्रिएटिव आप हो जाएंगे, क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। इवन यहाँ पे जो कपल्स हैं और बच्चा चाहते हैं तो यहाँ पे संतान का सुख और संतान से सुख दोनों मिलेगा। और बच्चे को अगर आप पढ़ाई के लिए दूर देश विदेश भेजना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है, और ये बच्चे को भी फलेगा और आपको भी फलेगा। तो शादी हो जाना, करियर में कुछ सक्सेस होना, किसी पार्टी को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, सक्सेस पार्टी को एंजॉय करना, रोका सेरेमनी हो जाना, ठीक है, और हाउस वार्मिंग पार्टी होना, घर भी आप लोग खरीदना चाहते हैं तो घरों की डील फाइनल होगी इस टाइम पे। आई मीन बहुत बढ़िया है। सारे कार्ड्स जब मैं निकाल रही थी तभी मुझे पता चल गया था कि मतलब एनर्जी बहुत अच्छी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है,
ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे लिब्रंस हैं, शुक्र की राशि है, तो क्या होता है लग्जरी कंफर्ट सारी चीज़ें चाहिए हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करने वाला सोल टाइप नहीं होता है, इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो इजी गोइंग कोई काम करेंगे जिसमें क्रिएटिविटी तो है लेकिन बहुत भागा दौड़ी आपाधापी नहीं है। कुछ इस तरह का काम साइड हसल करना है तो बहुत ही इस तरह से कि जिसमें ठीक है क्रिएटिविटी आप में है और वो सारे शुक्र के एट्रीब्यूट आप रखते हैं, लेकिन वो शनि वाला एटीट्यूड नहीं होता है, ठीक है, कि बहुत भागा दौड़ी करें, पसीना निकालें, उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो इजी गोइंग रहेगी लाइफ और इजी मनी मेकिंग रहेगी। यहाँ पे सही सही तरीकों से पैसा कमाना और कंफर्ट के साथ पैसा कमाना, उस पैसे से कंफर्ट जुटाना, घर में सामान ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं इस टाइम पे करना चाहें तो, अपने ऑफिस स्पेस को बढ़ाना, एक्सपेंशन है, अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपने परिवार को बढ़ाना। यहाँ पे परिवार को बढ़ाने का भी होता है कि शादी हो जाना और शादी के बाद बच्चे हो जाना, उनका सुख मिलना, वो चीज़ें हैं। संतान का सुख और संतान से सुख। संतान अगर आप बच्चों के लिए ही देख रहे हैं तो उनकी शादियां फिक्स हो जाना, उनको प्रमोशन मिलना या उनका दूर देश चले जाना, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र हो जाना किसी जगह से किसी जगह पे, या वो आपको छोड़ के आगे किसी हॉस्टल में रहें, दूर देश रहें, विदेश में रहें, किसी एमएनसी में काम करना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो भी है माहौल आपके आसपास जितना ख़राब था वो सारा सही होगा। तो डेफिनेटली जब एक चीज़ बहुत ख़राब होती है, चाहे घर परिवार है और चाहे जॉब है, ठीक है, तो वहाँ से चेंज होके ही चीज़ों में शांति आती है। तो सितंबर का मंथ तो बहुत बहुत सारी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। और कमेंट में लिखिएगा आप लोग ना, अगर आप चाहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी हो तो वो लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ शादी ही हो जाए इस टाइम पे तो मैंने बोला ही है। आप चाहते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र ही चाहिए, प्रमोशन ही चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज़ आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड है, तो आप वो लिखिएगा। फाइनेंशियल गेन्स चाहते हैं तो फाइनेंशियल गेन्स लिखिएगा। घर चाहते हैं तो हैप्पी होम लिखिएगा, क्योंकि कार्ड यहाँ पे सब कुछ देने के लिए आपको मुझे तैयार लग रहे हैं। और यहाँ से हम एक बहुत डीप सा एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि जो अंतर्मन है ना आपका, वो क्या कहना चाहता है। तो गाइस आप लोग ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है यहाँ पे, ये बिल्कुल अंदर की फीलिंग होती है, एंड योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे ना लव लाइफ में मुझे लग रहा है जो पेनफुल आपके जो चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंस हुई हैं, इसीलिए है कि इस लाइफ टाइम में ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हो सकता है कि इस टाइम पे आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो गया है। येस, पार्टनर्स जो है कन्वर्ट होते रहते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम बन जाते हैं, ट्विन फ्लेम कार्मिक बन जाते हैं। तो कभी भी एक इंसान का रिलेशनशिप एक जैसा नहीं रहता है। अगर वो 30 साल 40 साल साथ रहते हैं तो कभी कार्मिक हो जाते हैं, कभी सोलमेट हो जाते हैं। और ट्विन फ्लेम तो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होता है। तो जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में पड़ेंगे, और यहाँ पे ना आपके लिए कोई तो है जो आपको प्यार करता है इंटेंसली, पैशनेटली, पागलों की तरह आपके पीछे है। हो सकता है आपको पता भी ना हो, वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हो और सोशल मीडिया के थ्रू ही आप पहली बार उनसे मिलेंगे, और मोस्टली आपकी बातें फ़ोन पे मैसेज के थ्रू होगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, ऑनलाइन के थ्रू आप कनेक्टेड रहेंगे। मिलना जुलना मतलब जो है फिजिकल सेंस में कम होगा कि आप रूबरू एक दूसरे को मिलें, लेकिन वैसे होगा कि फ़ोन से ज़्यादा कनेक्शन में है। तो हो सकता है आप डिस्टेंस में हो, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कि उनका मतलब कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हैं बच्चों की वजह से। तो ये रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, इसमें गलतफहमियां भी बहुत जल्दी होती हैं, इसमें झगड़े भी बहुत जल्दी होते हैं। और उसका रीज़न ये भी है आपके केस में खासकर कि आप जो है फ़ोन से ही कनेक्टेड हैं। तो उसमें मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, तुमने मेरा मैसेज देख लिया है, चेक नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है, कहीं तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है उसमें वैसे भी बहुत जल्दी घर कर जाती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अब क्योंकि मैंने बोल दिया है तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह की चीज़ें होने की संभावना रहती हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तो ऐसा होता है कि जैसे कि आग और पेट्रोल साथ साथ में ही चल रहे हों, ठीक है। थोड़ा सा हैंडल विद केयर रहता है इसमें बियॉन्ड इल्यूजन है और इसमें पार्टिसिपेशन है। तो ये हो सकता है कि आपको ना सितंबर के मंथ में बहुत सारे इनवाइट्स आएँ, पार्टियां ज्वाइन करने का, किसी क्लब को ज्वाइन करने का, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने का, कोई आपको इंट्रोड्यूस कराए, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। मैंने बोला था ना, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो वहाँ आपका सर्कल बढ़ रहा है, वहाँ पे आपकी फैमिली बढ़ रही है, घर में आपकी फैमिली बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और फैमिली में एडिशन होते हुए नज़र आ रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल में एडिशन होते हुए नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, तो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटी हैं और आपके काम पे भी लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं। तो वो बोलते हैं ना कि अकेला चलना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली तो हमें अकेला ही चलना होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना, अकेला चलने के बाद हमें दूसरों के साथ में जो है सपोर्ट की नीडेड भी होती है। तो मोस्टली लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या तो वो भीड़ के पीछे ही चलते रहते हैं, भीड़ के साथ चलते रहते हैं, ठीक है, उनको लीड करना आता नहीं है। और कुछ लोग लीडरशिप में इतने ज़्यादा आगे होते हैं कि माई वे और हाई वे, वो किसी के साथ चल ही नहीं सकते हैं। तो बीच का रास्ता आपको लेना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पे, तो पार्टिसिपेशन से ये भी है कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर आएगा, सोलमेट कनेक्शन बनेगा। और किस तरह से बनेगा, कैसे होगा, आपकी शादियाँ भी दूर देश में होंगी, ठीक है। अगर आप NRI शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे NRI दूल्हा या दुल्हन मिलने के भी बहुत चांस हैं, और शादियाँ बहुत फलित होंगी। शादियाँ नहीं होंगी तो शादियों की बात चलेगी, शादियाँ फिक्स हो जाएंगी इस टाइम पे। बियॉन्ड इल्यूजन है, ठीक है। और आपको इस टाइम पे ना, जो लोग, ये उनके लिए है जो खासकर ना थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल रिल्म में काम करते हैं, तो उनको उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलेगी। और एंसेस्टर्स का जो यहाँ पे श्राद्ध का महीना है, ये पितृपक्ष है। अपने पितरों को बहुत अच्छे से तर्पण करके उनको थैंक यू बोलिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और जो चीज़ें कहीं से सोल्व नहीं होती है उसको पितर जो है हमारे सोल्व कर देते हैं। और आप देखेंगे इसमें ना बहुत सारे लोगों को सोल अवेकनिंग होगी, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, और कुछ लोगों को इवन की एनलाइटनमेंट की जो पहली पहली ग्लिम्सेस होती हैं वो भी आ सकती हैं अगर आप अलाइंड हैं तो बियॉन्ड इल्यूजन चीज़ें किस तरह की हैं, इवन की अपनी लव लाइफ को भी आप, जो मैंने ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक सारा समझाया है, ये भी आपको अपने आप से समझ में आएगा। या इस तरह का कोई मैसेज आपको आ सकता है, इस तरह की कोई पोस्ट आपके सामने आ जाए कि आप लाइफ को बेहतर तरीके से, खुद को बेहतर तरीके से समझेंगे। डोंट ड्वेल ऑन व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट क्लोज डोर, ठीक है। तो बंद दरवाज़ों को मेरे ख्याल से खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत दरवाजे यहाँ पे खुले हुए हैं, उनसे जाइए और अपनी लाइफ को भरपूर जिए। यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगी कि जो दरवाज़ा कभी किसी ने आपके लिए बंद कर दिया था, यानी कि आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको लाइफ में से निकाल दिया था, आपको क्लोजर नहीं दिया था, मैंने बोला है पास्ट आपको रिविजिट करेगा देखने के लिए कि आप कितना हील हुए हो, ठीक है, आप कितने समझदार बने हो। तो वो दरवाज़ा अगर खुल के आपको बुलाता है कि आ जाओ, तो देखना है आपको कि उस दरवाजे के पीछे क्या था और किस वजह से वो बंद हो गया था, और क्या वो अभी भी दोबारा भी इस तरह से ही डिसरिस्पेक्ट करके दरवाज़ा बंद हो सकता है। तो बहुत बहुत गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहीं जाने के लिए, किसी को अपनी लाइफ में बुलाने के लिए। यू आर नॉट डन, यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो जिन मैंने बोला था ना, आप बहुत सारे लोगों को ना शॉक देंगे, शॉक्ड हो जाएंगे लोग कि यार ये कैसे उठ गया, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे ठीक हो गया। और मुझे बताइएगा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि लोग बहुत शॉक्ड हैं आपकी किसी परफॉर्मेंस से, किसी से आपकी शादी हो रही है, किसी ने आपको प्रपोज कर दिया है, कुछ आपके लाइफ में ऐसा हो गया जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग मान चुके थे कि दिस इज़ डन, ही इज़ डन, शी इज़ डन। तो जिसको सरप्राइज जिसने किया है, शॉक किया है, तो लिखिएगा शॉक, कि लोगों को शौक मिला है आपकी किसी परिस्थिति को देख के ना, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है कि इसकी तो शादी कभी होगी नहीं और आपको पता चले शादी हो गई है, तो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे एक्सपेक्ट ना करें, आपने की हो या आपके साथ हुई हो, तो यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। जब भी लोग आपसे शौक हों तो आप अपने मन में यही गाना गुनगुनाइएगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, भाई अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी कहाँ ख़त्म हो गया खेल। और यहाँ पे इन डेप्थ है, और यहाँ पे है प्लान अहेड। तो सितंबर का जो मंथ है वो प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, और शेड्यूलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, और किसी भी तरह से एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, अडेप्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, फोर साइडेडनेस, इन्वेस्टमेंट के लिए इवन बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन कि आप फॉरेन जो करेंसी होती है डॉलर्स में, या फिर फॉरेन जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी अगर करेंगे इन्वेस्ट तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट जो है पैसे की भी है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत बार हम अपने बच्चे की एजुकेशन में करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हम अपनी एजुकेशन में करते हैं, अपने प्रेम प्यार में करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, तो इस सब के लिए अच्छा है। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये होता है, रेनी डे होता है कि ख़राब टाइम के लिए आप अपनी तैयारी पूरी रखो लेकिन फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है। तो मैं भी यही बोलती हूँ कि एक होता है ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तैयारी तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आसमान भी गिर जाए, आई एम रेडी,
लेकिन फिर भी होप जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि भाई मेरे ऊपर तो फूलों की बारिश होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड को कैरी करिए। और वैसे आप काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तराजू आपका सिंबल है और बहुत तोल मोल के बात करते हैं, बहुत तोल मोल के चलते हैं लाइफ में। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी मैं लिब्रन्स में नहीं देखती हूँ। इन डेप्थ कुछ चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। हार्ट फेल्ट है, कॉन्वुलेटेड है, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ कॉन्वुलेटेड इमोशंस हैं, कुछ फंसी हुई चीज़ें हैं। मैंने बोला तो कुछ फंसा हुआ है, कुछ सामान का आदान प्रदान रहता है, कुछ एनर्जीज फंसी हुई हैं, कुछ तार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कोड कटिंग करने की ज़रूरत है, अपने एक्सेस के साथ में, अपनी पेनफुल रिलेशनशिप्स के साथ में, अपने पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ में गाइज कोड कटिंग करने की ज़रूरत है। कनेक्टेड ऑन अ डीपर लेवल एंड कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। और ये भी हमें रहता है कि जिसके साथ हम कोड कटिंग कर देंगे उसके साथ हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, नहीं। जिसके साथ हम कोड कटिंग करते हैं उसके साथ हमारा रिलेशन और स्ट्रेंथन होता है। तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके अपने बच्चों के रिलेशन, आपके अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशंस बहुत ख़राब हुए हैं तो आप कोड कटिंग करिए और नए सिरे से शुरू कीजिए। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके 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 ओके, इसको तो बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहला आया है देयर इज समथिंग बेटर। तो जो आप सोच रहे हैं ना उससे तो बेहतर और भी भगवान आपको कुछ देने वाले हैं सितंबर के महीने में। जो जो आपकी मांग है, जो जो आप चाहते हैं उससे बेहतर मिलेगा इफ़ यू बिलीव। और बहुत सारी ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें भी होंगी जिन पे आपको यकीन नहीं होगा और जिन पे आपके आसपास के लोगों को यकीन नहीं होगा, शॉक्ड हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। तो ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट दी प्रोसेस, ट्रस्ट दी यूनिवर्स, ट्रस्ट दी गॉड। जिनको भी आप मानते हैं उनमें यकीन करें, ट्रस्ट करें, सब चीज़ें होंगी एंड इट इज़ अ बिग येस। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप दिन रात सोच रहे हैं, 24 घंटे उसी का ख्याल है, कोई इंसान हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है जिसके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं और यूनिवर्स यहाँ पे आपको वो चीज़ ग्रांट कर रहा है, तो उसके लिए येस है गाइस। तो फुल येस है, फुल बिग येस है। तो क्लेम में आप भी येस लिखिएगा, ठीक है। आपकी इच्छा की पूर्ति यहाँ पे होगी। और आप लिब्रन्स हैं, शुक्र की राशि है, तो भगवान शुक्र को एनहांस करने के लिए, लग्जरी, कंफर्ट, अट्रैक्शन अपना बरकरार रखने के लिए, अपनी फिजिकल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, हार्ट की हीलिंग करने के लिए, रिलेशनशिप की हीलिंग करने के लिए, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत अच्छा सा रोज कोड्स का ब्रेसलेट होता है। ये लव मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए, मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी तरह का पेनफुल सिचुएशन मैरिड लाइफ में हो गया है, चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कुछ भी है, अब पहले जैसा प्रेम प्यार नहीं रहा है, ठीक है, पहले जैसा रोमांस नहीं रहा है, तो रोमांस को एनहांस करने के लिए ये ब्रेसलेट होता है। और बीइंग अ लिब्रन आपको बहुत सूट करता है। आप पहनिए, अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिए, पहन नहीं सकते हैं तो पॉकेट में कैरी करें, अपने पिलो के नीचे रख के इसको सोएं, तो इसकी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। और ये लग्जरी, कंफर्ट, इन चीज़ों को, पैसे को, इन चीज़ों को भी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आता है। इसके अलावा आप लिब्रन हैं तो ये स्फटिक का ब्रेसलेट, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट भी आप लोगों को बहुत सूट करता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं तो शुक्र भगवान के लिए आप ये दोनों ही ब्रेसलेट, जो भी आपको पहनना अच्छा लगे या इंट्यूटिवली आप जिसकी तरफ को भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए जानकारी लेनी है, अपने DOB के हिसाब से अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहता है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हाइप भी कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बनाए रखिएगा। क्लेम कीजिएगा इसको कमेंट में और जो जो मैंने पूछा है मेरे सवालों के जवाब देना मत भूलिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितना पॉसिबल होता है हर कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।